हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष सर बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में, जहां पर हम एक सीरीज चला रहे हैं। जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स जो है वो हम विद इन अ सेकंड सॉल्व करते हैं और यही सीरीज का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। और बात करते हैं आज मेंडलिज्म्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और साथ साथ हम टीएच मॉर्गन का भी एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जस्ट अ सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। आप अगर मेंडलिज्म्स की बात करो तो फॉर गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हो? 2 रेज़ टू द पावर n। n क्या है वो पहले देख लो। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, या फिर आप ये बोल दो कि हाइब्रिड, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? 2 रेज़ टू n किसके लिए है? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। फिर हम एग्जांपल से देखेंगे कि इसका यूज किस तरह से करना है हमें। सेकेंड, अगर हमें फिनोटाइप डिस्कवर करना है, फाइंड आउट करना है, तो 2 रेज़ टू n फिर से वही शॉर्ट ट्रिक्स आजमाएंगे। जीनोटाइप के लिए 3 रेज़ टू n एंड नंबर ऑफ जाइगोट कितने मिलेंगे, कितने टाइप के जाइगोट्स मिलेंगे, वो है 4 रेज़ टू n। और n हर जगह पे क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। फॉर एन एग्जांपल, हम अभी यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो पेरेंट होते हैं वो पहले क्या लेने होते हैं? प्योर। लेट सपोज यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इट इज अ प्योर डोमिनेंट पेरेंट। उसका क्रॉसिंग करवा रहे हैं हम स्मॉल आर स्मॉल वाई, प्योर रेसेसिव पेरेंट। और जब भी पेरेंट प्योर हो तो प्योर के ऑलवेज जो गैमेट मिलते हैं हमें, वो गैमेट मिलते हैं एक ही टाइप का। तो अगर प्योर की कंडीशन मिले तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई हमें ट्रिक्स आजमानी नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का गैमेट्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई प्योर डोमिनेंट का आपको गैमेट्स क्या मिलेगा? तो यहाँ गैमेट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, जो कि हमें पता है। और यहाँ पर मुझे गैमेट मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो कि आपको पता है। और ए अगर मेल गैमेट है और इसको मैं फीमेल गैमेट कंसिडर कर लूं, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा फिलियल वन। और फिलियल वन क्या मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट इज डाइहाइब्रिड और इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं? 2 है। और इसका हम करवाते हैं बाद में सेल्फिंग। चलो हम सेल्फिंग करवाते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है फिलियल वन। और फिलियल वन का हम करवा रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो उस केस में अब आपको टेबल कुछ फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। विदाउट टेबल आप नंबर ऑफ जाइगोट फाइंड कर सकते हैं। विदाउट टेबल आप कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जीनोटाइप कितने मिलेंगे वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन निकालना है, इसका कितने गैमेट्स मिलेंगे, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? 2 रेज़ टू n। n की वैल्यू क्या रहेगी? 2, क्योंकि डाइहाइब्रिड है। सो क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे? 4। तो सिमिलर यहाँ पर भी हमें 4 टाइप्स के गैमेट मिलेंगे, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो वैसे तो हम यहाँ पर फोर्थ लाइन मेथड यूज करते हैं, लेकिन वो मेथड की यूज करने की जरूरत नहीं है जब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने गैमेट्स मिलेंगे। कौन कौन से गैमेट मिलेंगे वो नहीं पूछा गया, तो फिर क्यों गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम फोर्थ लाइन यूज करें? डायरेक्टली हम 2 रेज़ टू n लगा के उसके कितने गैमेट्स मिलेंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहे इसके गैमेट्स फिलियल वन के। अब मुझे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद निकालना है उसका फिनोटाइप। तो हमें वैसे तो पता है कि फिनोटाइप मिलता है 9 रेज़ टू 3 रेज़ टू 3 रेज़ टू 1, मतलब कुल मिला के कितने डिफरेंट टाइप्स फिनोटाइप मिलेंगे? 4। तो इसके लिए भी हमारा इक्वेशन क्या है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? 2 रेज़ टू n। n क्या है? डायहाइब्रिड का मतलब 2। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 जो मिलेंगे मुझे वो फिनोटाइप मिलेंगे। और ये फिनोटाइप क्या रहेगा? 9 3 3 1। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि किस टाइप का फिनोटाइप, क्या फिनोटाइप एक रेशियो होगा, सिर्फ ये पूछा गया है कि कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे, तो उस केस में आपको क्या लगाना है? यहाँ पे 2 रेज़ टू n। सिमिलर तरीके से हम जीनोटाइप के लिए भी इक्वेशन लगा सकते हैं। और जीनोटाइप के लिए क्या है इक्वेशन हमारे पास? 3 रेज़ टू द पावर n, और n की वैल्यू क्या है? 2। सो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो हमें पता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के इनसाइड हमें जीनोटाइप क्या मिलता है? 1 रेज़ टू 2 रेज़ टू 1 रेज़ टू 2 रेज़ टू 4 रेज़ टू 2 रेज़ टू 1 रेज़ टू 2 रेज़ टू 1, यानी कि 9 जीनोटाइप मिलते हैं। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि 9 जीनोटाइप मिलेंगे। अब कौन कौन से मिलते हैं ये अगर पूछा जाए तो ही आपको लॉन्ग मेथड में जाना है, वरना आप शॉर्ट मेथड से इसका आंसर ला सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ जाइगोट हमें पता है कि फिलियल 2 की हम जब बात करते हैं तो जाइगोट के नंबर हमें मिलते हैं 16। देखते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन से वो आंसर आता है कि नहीं है।
4:n, n की वैल्यू 2 रहेगी क्योंकि डायहाइब्रिड है, तो क्या लिखेंगे 4 into 4 is equal to 16। तो हमें ये भी पता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस के इनसाइड हमें नंबर ऑफ जो जाइगोट मिलते हैं वो कितने मिलते हैं 16। अच्छा, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का ना तो आपने टेबल बनाया, ना तो फिनोटाइप लिखा, ना तो जीनोटाइप। तो जब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितने फिनोटाइप, कितने जीनोटाइप, कितने जाइगोट, तो आप ये शॉर्ट मेथड यूज करके काम कर सकते हो। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको टेबल फॉर्म करने की जरूरत है। तो मेंडलिज्म्स के मैक्सिमम नीट में डायहाइब्रिड तक क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया, सिखाया है। अब बात करते हैं टीएच मॉर्गन साहब की। अब टीएच मॉर्गन साहब ने, आपको पता है कि ड्रोसोफिला मेलोनेगेस्टर पे काम किया था, और उस हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चन है homozygous recessive with C and D genes was cross with dominant plus plus, यानी कि it is a capital C, first plus is capital C and second plus is capital D। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो सिंबल होता है डोमिनेंट जीन का, वो मॉर्गन साहब ने प्लस से डिनोट किया था, तो प्लस इज इक्वल टू डोमिनेंट जीन कंसीडर करना है आपको। इफ देयर हाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन, आपको ये भी बोला गया है कि क्रॉसिंग करवा दिया है, क्रॉसिंग करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला है, रिजल्ट भी दिखा दिया है। रिजल्ट में बोला गया है कि प्लस प्लस यानी कि बोथ आर डोमिनेंट, ऐसे प्रोजेनी कितनी है 900, और रेसेसिव रेसेसिव इट मीन स्मॉल सी स्मॉल डी, ऐसी प्रोजेनी कितनी है 880। लेकिन अब देखो प्लस के साथ डी यानी कि कैपिटल के साथ स्मॉल यानी कि डोमिनेंट के साथ रेसेसिव, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी ऐसे कितनी है 115। एंड ये देखो प्लस के साथ स्मॉल सी है, मतलब डोमिनेंट के साथ रेसेसिव, मतलब ये भी रिकॉम्बिनेंट है, और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी ये कितनी है 105। तो कुल मिला के ये रिजल्ट है, और आपको ये पूछा गया है अब देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन जीन सी एंड डी। अगर ए प्रॉब्लम्स को आप देखो और उसका रिजल्ट जो मिला है वो भी आप देख लो, तो आपको ये बोला गया है, पूछा गया है कि स्मॉल सी एंड स्मॉल डी बिटवीन जो जीन है उसका डिस्टेंस कितना है। अच्छा, आप तो क्वेश्चंस देख के बोलोगे कि सर ये तो बहुत सारा काम करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, इस केस में हम क्या कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन याद रखना है। क्या याद रखोगे? याद रखना है आपको डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, मतलब आपको सी एंड डी के बिटवीन का डिस्टेंस जो है जीन का ऑन अ क्रोमोसोम वो फाइंड करना है। तो क्या करोगे, एक इक्वेशन लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन मतलब सी एंड डी के बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, याद रखो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100। अच्छा, ये इक्वेशन लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। अच्छा, अब देखो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितनी है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, कितना होगा 115 105, सो 220 डिवाइडेड बाय कुल मिला के टोटल प्रोजेनी कितनी है 900 880 115 105 कितना होगा 2000 इनटू क्या करना है आपको 100, क्या मिलेगा 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी कितना यूनिट मिला आपको 11 यूनिट, यानी कि 11 सेंटीमोर्गन ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। तो सिंगल क्रोमोसोम्स के ऊपर सी एंड डी बिटवीन जो जीन है उसका डिस्टेंस क्या मिल रहा है 11 यूनिट। देखते हैं ऑप्शन में 11